व्यवहार ना करे। असंभव होने पर भी अन्य की शय्या द्रव्य तथा अन्य के देवता विग्रह को ग्रहण ना करें। कीट केश आदि युक्त तथा सत निकाले द्रव्य का भक्षण करना उचित नहीं है। अन्य देवता को अर्पित पिदाल तथा शाक गूलर प्रभृति तथा बकरा भेड़ा गो मयूर का शुक्र तथा बासी मांस न खाएं। खाली हाथ पर नमक ग्रहण ना करें। रात्रि में दही सतु ना खाएं। शोकीस का भी वर्जन करें। बालक तथा अन्य के पुत्र का भी वर्जन करें। प्रातः शाक भोजन करें। असमाहित होकर अन्य समय शाक ना खाएं। वाक संयम करके एक पात्र में नग्न अवस्था में बैठकर कोई शब्द ना करे। तात्पर्य समझ में नहीं आता। अंत में किसी अन्य का जल तथा अन्य अतिथियों को देकर भक्षण ना करे। एक पंक्ति में भोजन करने वालों के साथ दही मधु सतु तथा पानीय का भोजन ना करे। पात्र में बची हुई वस्तु किसी को ना दे। दही को शुद्ध भोजन के साथ मिलाकर ग्रहण करें। एक हथेली पर जल लेकर आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात दाहिने पैर के अंगूठे पर जल छोड़ें। तदंतर हाथ को मस्तक पर रखकर सावधान हो अग्नि का स्पर्श करें। इससे प्रयोग निपुण व्यक्ति ज्ञाति गण में प्रधानता प्राप्त करता है। गीली हथेली से पानी तल हथेली के तल के अतिरिक्त नाभि तथा नाभि का स्पर्श ना करें, अर्थात हथेली के तल से स्पर्श ना करें। पतितियों से वार्ता, उनको देखना तथा उनसे संसर्ग रखना छोड़ दें। अनंतर की निंदा ना करें तथा अप्रिय वचन ना बोले। किसी में क्रोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्रोधित ना करें तथा दिन में मैथुन आसक्त ना हो। कन्या पालित, अज्ञाता, गर्भिणी, अंगहीना, वृद्धा, प्रवर्जिता, सन्यासिनी, व्रतचारिणी, अपनी अपेक्षा उच्च वर्ण वाली, हीन वर्ण वाली, पिंगला, कुष्ठ रोगग्रस्त, योगिनी, चत्रिणी, अपने वंश में उत्पन्न जाति, संबंध रहित, अपस्मार रोग से ग्रस्त का वर्जन करे। अगम्य गमन ना करे तथा राजा के सखा, वेद बालक, वृद्ध, मरण उन्मुख तथा इनकी संबंधनावित तथा ब्राह्मणों की अन्य की स्त्री का भी वर्जन ना करें। वमन करने तथा नख काटने से पवित्रता नहीं होती। वृद्ध, अवसत्र, मित्र, शुक, सारिका, कबूतर, तेल पक्षी ये सब घर के लिए मंगलकारी होते हैं। संध्या समय में वेद अध्ययन, अध्यापन तथा भोजन ना करे। रात में पितृ कार्य, प्रसाधन, वाणिज्य आदि कभी ना करे। देव कार्य, पितृ कार्य में तथा अपने नक्षत्र में डुबकी लगाकर स्नान करे। पीठ घुमाकर अथवा पैर से अग्नि ग्रहण ना करे। संध्या काल में भूत प्रेत शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इच्छा पूर्वक सर्वदा स्त्री की रक्षा करना उचित है। दिन में सोना उचित नहीं है। पूर्ण परम आयु के लिए रात्रि के प्रथम भाग में भी नहीं सोना चाहिए। देखने के अतिरिक्त अव्रत स्थिति में यज्ञ स्थल में नहीं जाना चाहिए। रात्रि में एकाकी कहीं नहीं जाए। रात्रि समाप्त होने पर घर में ही रहना उचित है। माता पिता का वाक्य हित हो अथवा अहित पूर्ण उसे विचार करे। धनुर्वेद, शिक्षा, हाथी तथा घोड़े की सवारी तथा रथ चालन में सदा सावधान रहें। न्याय आदि, तर्क शास्त्र, युक्ति शब्द, व्याकरण आदि, शब्द अनुशासन, कला, नृत्य आदि, गंधर्व शास्त्र तथा गीत आदि, पुराण, इतिहास, पूरा व्रत, आख्यान, गल्प आदि तथा महात्म्य महिमा से इनकी चरित्र से अभिज्ञ रहे, इन्हें जाने। सप्तमी को आदित्य का व्रत करे। गाय का स्पर्श पैर से ना करे। गाय के बांधने की रस्सी अथवा सिक्कड़ को भी ना लांघे। यह न्यास विश्व सहारी मर्दुमतो का अर्थ स्पष्ट नहीं है, अतः अनुवाद नहीं किया गया है। गो ब्राह्मण स्त्रीगण के प्रति बहादुरी नहीं दिखाएं तथा अकृत यज्ञ ना हो। अकेले मिठाई ना खाएं। महिलाओं से तथा स्त्री के बांधवों से, ससुराल वालों से जीविका ग्रहण ना करें।
इस विषय में कहा गया है कि निंदक के समान कोई बंधु नहीं है। वह जिसकी निंदा करता है उसका पाप ग्रहण कर लेता है और अपना पुण्य उसे प्रदान कर देता है। कूट साक्षी जो मिथ्या प्रताड़ना मूलक गवाही देता है ना बने, शरण में आए का त्याग ना करे, दान करके उसका बखान ना करना चाहिए। राहु का दान करे, कासा के पात्र में गोदोहन ना करे, अन्य गाय के बछड़े को लगाकर गाय का दोहन नहीं करे, ऋतुमती पत्नी के साथ मैथुन ना करे, शुद्ध स्नात पत्नी के साथ चतुर्थ दिन या 16वें दिन समान अथवा विषम दिन पुत्र अथवा कन्या की कामना से निर्विकार होकर शयन करे। नग्न स्त्री पर अमेध्य वस्तु का क्षेपण नहीं करना चाहिए। बरसात में ना दौड़े, हाथ हिलाकर हवा करके अन्न ना पकाए, अनिष्टकारी पुरातन शस्य ना खाए, शुभ्र वस्त्र पहने, दाढ़ी बाल तथा नख को ना बढ़ाए, जल में अपनी आकृति ना देखे, जल को पशु के समान जीभ से ना चाटे, स्त्री के साथ एक साथ भोजन ना करे, सुखासीना भोजनकारिणी, भूखी स्पष्ट मैथुना तथा जम्भाई लेती स्त्री को एवं नग्न पर स्त्री को ना देखे, सीधे मुख की हवा से अग्नि को ना जलाए, बांस की नली से फूंक मारे, अग्नि से ऊपर पैर ना सेके, देह के नीचे की ओर अग्नि का ताप ग्रहण ना करना चाहिए, अग्नि को लागना उचित नहीं है, भूमि पर नहीं लिखे, थूक अमेध्य लिप्त वस्तु रक्त वसा तथा अस्थि को जल में ना फेंके, शून्य ग्रह में एकाकी ना सोए, अग्नि गुरु देवता ब्राह्मण पति धेनु अध्ययन तथा भोजन सबसे दाहिने हाथ से व्यवहार करे। तृण खा रही गाय को हठात रोकना चाहिए। यदि वह अन्न की फसल खा रही हो तब भी उस व्यक्ति को ना बतावे। आकाश में इंद्रधनुष देखकर अन्य को नहीं दिखलाना चाहिए कि यह देखो इंद्रधनुष है। अधार्मिक देश में ना रहे, व्याधिग्रस्त अवस्था में एकाकी यात्रा ना करे, पर्वत पर दीर्घ काल पर्यंत नहीं करना चाहिए, वृथा चेष्टा अंजलि से जल पीना, गोद में रखकर भोजन आदि करना तथा कुतूहल का परित्याग करे, नृत्य गीत वाद वीरों का बाहुशब्द तथा कुत्सिक गायन तथा क्रीड़ा आदि को विरत त्यागी स्थिति हो जाने पर भी ना देखे, कांस्य पात्र में पैर ना धोवे, पैदल स्थिति में शब्दकारी अश्व आदि के साथ ना चले, उदयमान सूर्य शमशान की धूप झाड़ू की धूल हवा का त्याग करे, लेटे हुए ना खाए, हथेली पर अथवा आसन पर रखकर ना खाए, हाथ से पानी काटकर अथवा तैरकर नदी पार नहीं करना चाहिए, वृक्ष पर ना चढ़े, संध्या प्रद नौका पर ना बैठे, कुएं में न उतरे, देवता ब्राह्मण गुरु राजा विद्यार्थी तथा मैथुनकारी के साथ ना रहे, भोजन के बाद स्नान ना करे, अस्वस्थ अवस्था में गंभीर रात में तथा अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, अधिक वस्त्र पहनकर भी स्नान ना करें, शत्रु के सहायक अधार्मिक तथा चोर की सेवा करना छोड़ दें, सदा प्रिय सत्य बोले, अप्रिय सत्य तथा प्रिय झूठ कदापि नहीं बोलना चाहिए, अनर्थ शत्रुता तथा अनर्थक वाक्य का वर्जन करना चाहिए, समस्त मंगल आचरण करें, समस्त अंग नख नाभि देश तथा पाणी तल का मंत्र के बिना स्पर्श ना करें, गोपन स्थान तथा समस्त रोमों का वर्जन करें, देवता ब्राह्मण तथा गुरु की पूजा करनी चाहिए, अपनी रक्षा हेतु ईश्वर की सेवा करना उचित है, दूसरों के अधीन होकर कार्य करना छोड़ दे, सुख अभिलाषी अपने अधीन होकर कार्य करें, अंतर आत्मा को संतोष देने वाले विधान का पालन करके धार्मिक बने, धर्महीन अर्थ तथा काम का त्याग करना ही उचित है, वाणी हाथ पैर तथा नेत्र को बेकार न नचाएं,
अन्य के साथ द्रोह का आचरण नहीं करना चाहिए। पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित, वृद्ध, बालक, आतुर, वेद, ज्ञाति, संबंधी, बांधव, माता पिता, भ्राता, विमाता, कन्या तथा भ्रतक के साथ